हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सेकंड कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम हिस्ट्री की छठी क्लास पढ़ेंगे। उसमें पढ़ेंगे हम जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 24 तीर्थकर कौन कौन से। उसके बाद बात करेंगे हम पार्श्वनाथ के बारे में जो 23वें तीर्थकर है। उसके बाद महावीर स्वामी के बारे में बात करेंगे। और करेंगे हम जैन धर्म के सिद्धांत कौन कौन से। उसके बाद बात करेंगे हम जैन धर्म की शाखा है। अब जैन धर्म की परिभाषा की बात करेंगे हम, तो जैन धर्म की परिभाषा क्या है, तो मतलब कि जो जैन नाम है वो कर्मों का नाश करने वाला है। मतलब कि जैन धर्म जो है, जैन का अर्थ क्या है, वो कर्मों का नाश करने वाला, कर्मों का नाश करने वाला है। जैन धर्म सबसे पुराना प्राचीन धर्म है ये। क्या है? सबसे पुराना प्राचीन धर्म। जैन का अर्थ क्या है कि जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जैन धर्म का अर्थ क्या है हमारा, तो जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। अब जैन धर्म की बात करें, जैन का अर्थ है हमारा कर्मों का नाश करने वाला। तो अर्थात कर्मों का नाश करने वाला को जिन भगवान का अनुयायी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन भगवान का अनुयायी। अब जिन्होंने अपने मन को, अपनी वाणी को और अपनी काया को जिसने जीत लिया, वो जैन धर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म कहा जाता है कि जिन्होंने अपनी वाणी, अपनी मन और अपनी काया को जो जीत लिया हो, अपने शरीर पे जिसने काबू पा लिया है, वही जैन धर्म में कहा गया है। और क्या कहा गया है? विशिष्ट ज्ञान को पार कर सर्वज्ञ और पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है, उसे आप्त पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप्त पुरुष। कि जिसने विशिष्ट ज्ञान को पाकर, क्या, कि जिसने विशिष्ट ज्ञान को पाकर जो सर्वज्ञ मतलब सभी ज्ञान को पा लिया है और पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, उसको आप्त पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप्त पुरुष कहा जाता है। आप्त पुरुष को, उन आप्त पुरुष को क्या कहा जाता है? तो जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म में जिसने अपने ज्ञान को पूर्ण प्राप्त कर लिया, और उसे आप्त पुरुष को क्या कहा जाता है? तो उस आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म जिन भगवान का धर्म है। जैन धर्म कौन सा भगवान का है? तो जिन भगवान का धर्म। अब जैन धर्म की बात करें, जिसके कौन कौन से तीर्थ स्थल है, तो इनके तीर्थ स्थल की बात करें तो समेत शिखर है, पावापुरी है, राजगृह, श्रवण बेलगुला। श्रवण बेलगुला सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है वहाँ पे जैन धर्म का। अगली बात कर, जैन धर्म में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, तो इसमें पर्युषण पर्व मनाया जाता है, दक्षिणाक्षणी है, और श्रुत पंचमी मनाई जाती है। जैन धर्म के त्योहार है, कौन कौन से त्योहार है, तो ये जैन धर्म के त्योहार पर्युषण पर्व, दक्षिणाक्षणी और श्रुत पंचमी। अब जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, तो जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जैन धर्म का परम लक्ष्य क्या है? चरम लक्ष्य है इसका मोक्ष। अब जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें? कल्पसूत्र में वर्णन किया गया जैन धर्म का। जैन धर्म का किसमें वर्णन किया गया है? तो कल्पसूत्र में। और इस जैन को साहित्य को आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो सबसे प्रथम तीर्थकार जो थे जैन धर्म के संस्थापक, वो ऋषभ देव थे। अब ऋषभ देव को संस्थापक, जैन धर्म की स्थापना की थी उनने, तो ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। अगर बात की जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसने किया था? तो महावीर स्वामी ने किया गया था। अब बात करें कि ऋषभदेव जैन धर्म के कौन से प्रथम तीर्थकार थे। अब जैन धर्म में भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों एवं समकालिक के संबंधों का संकलन मिलता है। कि महावीर स्वामी के जीवन की कृत्यों का और समकालिकों का संकलन किसमें मिलता है? तो जैन धर्म में मिलता है। अब अगली बात करें तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए? तो 24 तीर्थकर हुए। इसमें से महावीर स्वामी को सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया? तो महावीर स्वामी को दिया गया जैन धर्म में। अब अगली बात करें, इसमें महावीर स्वामी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इनमें 24 तीर्थकर है। तो महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। और इसका संस्थापक तो ऋषभ देव को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक तो महावीर स्वामी को माना जाता है। अब जैन धर्म के कर्मों की फल बात करें तो इसमें कर्मों के फल के लिए त्रिरत्न बताए गए हैं। क्या, कितने बताए गए? तो त्रिरत्न। त्रिरत्न कौन कौन से? हमारा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। क्या है? तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये त्रिरत्न बताए गए हैं जैन धर्म में। जैन धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है जैन धर्म। अब इनके 24 तीर्थकर की बात करें तो कौन कौन से तीर्थकर है इसमें? तो ऋषभ देव, जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। इनका जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान अयोध्या है। और इनका चिन्ह क्या है? जन्म चिन्ह इसका है सांड है। सांड या बेल भी कहा जाता है। अब दूसरे जो तीर्थकर है हमारे अजितनाथ है, जो कि जिनका जन्म हुआ था अयोध्या में।
और उनका चिन्ह क्या है? तो उनका चिन्ह है हाथी। अब शंभुनाथ की बात करें तो ये तीसरे तीर्थंकर है। इनका जन्म श्रावस्ती में माना जाता है और ये इनका चिन्ह है हमारा घोड़ा। अब चौथे तीर्थंकर है हमारे अभिनंदन नाथ। अभिनंदन नाथ की बात करें तो ये अयोध्या में इनका जन्म हुआ है और इनका चिन्ह क्या है? बंदर है। और अगले पांचवें तीर्थंकर की बात करें तो सुमतिनाथ है। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म भी अयोध्या में हुआ था। इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह है चकवा। और अगली बात करें छठा, तो छठे ये है हमारे तीर्थंकर पद्म प्रभु। पद्म प्रभु की बात करें तो ये कौशाम्बी से आते हैं। इनका चिन्ह क्या है? तो कमल है। सुपार्श्वनाथ सातवें तीर्थंकर, कौन से सातवें तीर्थंकर की बात करें तो ये सुपार्श्वनाथ है। इनका जन्म स्थान कहाँ आता है? तो वाराणसी में आता है। अब आठवें तीर्थंकर की बात करें तो श्री चंद्रा प्रभु है। इनका जन्म स्थान कौन सा है? तो चंद्रा प्रभु का चंद्रपुर, और इनका चिन्ह है चंद्रमा। अब नौवें तीर्थंकर की बात करें तो सुविधिनाथ। सुविधिनाथ जी है नौवें तीर्थंकर। इनका जन्म स्थान कौन सा है? काकंदीपुर, और इनका चिन्ह है हमारा मगरमच्छ। अब 10वें तीर्थंकर की बात करें तो शीतलनाथ नाम है उनका, और उनका जन्म स्थान है बद्रीपुर, और इनका चिन्ह है कल्पवृक्ष। अब 11वें तीर्थंकर की बात करें तो इनका नाम है श्रेयांसनाथ। अब ये सिंहपुर से आते हैं और इनका चिन्ह है गेंडा। 12वें तीर्थंकर है वासपूज्य। इनका जन्म स्थान है चंपापुर, और इनका चिन्ह है भैंसा। अब 13वें तीर्थंकर की बात करें तो विमलनाथ नाम। ये कहाँ से आते हैं? तो कंपिला से आते हैं। तो ये इनका चिन्ह क्या है? तो शुक्र है। अब 14वें तीर्थंकर की बात करें तो अनंतनाथ। अब सबसे महत्वपूर्ण की बात करें तो इसमें जो 22वें तीर्थंकर है उनकी बात करते हैं तो डायरेक्ट बाद में अपन और पढ़ेंगे। तो 22वें तीर्थंकर की बात करें तो इनका नाम है अरिस्टोनेमी या नेमिनाथ। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे? सोरीपुर उज्जैन के आसपास है। और इनका चिन्ह की बात करें तो इनका चिन्ह है शंख। अब 23वें तीर्थंकर की बात करें, 23वें तीर्थंकर है श्री पार्श्वनाथ। इनका जन्म स्थान कहाँ है पार्श्वनाथ का? तो वाराणसी में, ये उत्तर प्रदेश में, और इनका चिन्ह क्या है? सर्प है। अब महावीर स्वामी की बात करें तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान है कुंडग्राम कश्मीर में। इनका चिन्ह क्या है? तो इनका चिन्ह है। अब 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की बात करें, अगला टॉपिक है हमारा पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ की बात करें तो ये 23वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म जो हुआ था वो इक्ष्वाकु वंश के राजा अग्रसेन के पुत्र के रूप में हुआ था। ये कहाँ के थे? काशी के। पार्श्वनाथ का जन्म काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अग्रसेन के पुत्र के रूप में हुआ था, और इनको 30 साल में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तब इन्होंने घर को त्याग दिया था। अब अगले बात करें तो महावीर स्वामी, अगला टॉपिक है हमारा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की बात करें तो ये हमारे 24वें तीर्थंकर और सबसे आखिरी तीर्थंकर कौन माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी माना जाता है। इनका जन्म की बात करें महावीर स्वामी के, तो इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था। 540 में कुंडग्राम कश्मीर में हुआ था, जो कि वैशाली के पास है। अब ये किस कुल में जन्म था? तो यात्रक क्षत्रिय कुल में जन्म लिया था इनने। इनका जन्म हुआ था चैत्र शुक्ल की 13 को हुआ था। और इनके बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन के नाम की बात करें तो इनका बचपन का नाम है वर्धमान, और पिता का नाम है इनका सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। पिता का नाम क्या है? इनका सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। अब महावीर स्वामी के माता का नाम की बात करें तो इनकी माता का नाम त्रिशला है, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी त्रिशला? इनकी माता लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। अब इनकी पत्नी की बात करें तो इनकी पत्नी थी यशोदा। ये कहाँ की थी? तो यशोदा कुंडी गोत्र की कन्या थी। कौन थी? तो कुंडी गोत्र की कन्या थी इनकी पत्नी यशोदा। अब इनकी पुत्री की बात करें तो इनकी पुत्री थी प्रियदर्शनी। अब इनकी पुत्री प्रियदर्शनी, तो इनके जो प्रथम शिष्य थे महावीर स्वामी के, वो जमाली माने जाते हैं, जो इनके दामाद है। अब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति की बात करें तो इनको ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। कब हुई थी इनको? 42 वर्ष की अवस्था में। कौन से गांव में? तो जंबिक गांव में, रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। अब इनके महावीर जन्म की बात करें तो ये पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। किसमें विश्वास रखते थे महावीर स्वामी? तो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और कर्मवाद में, यानी कि कर्म करते रहने। अब महावीर स्वामी ने अपना उद्देश्य कब दिया था? तो वो मगध नरेश बिम्बिसार के शासनकाल में दिया था। और किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत भाषा में दिया था। अब महावीर स्वामी की बात करें तो उनके शिष्य कौन थे? पहले तो जमाली थे, उनके दामाद। अब इन्होंने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया था। महावीर स्वामी ने 30 वर्ष में अपना घर त्याग दिया था। और इनके मृत्यु की बात करें, मतलब
महावीर स्वामी की मृत्यु की बात की जाए तो इनके 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में मृत्यु को क्या कहा जाता है? तो महापरिनिर्वाण। मतलब शरीर को, देह को त्याग देना महापरिनिर्वाण कहलाता है जैन धर्म में। अब अगले बात करें तो अगला टॉपिक है हमारा जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो जैन धर्म महावीर स्वामी के 5 व्रतों के पालन का उपदेश दिया है। महावीर स्वामी ने कितने? 5 महाव्रतों के पालन का उपदेश दिया है किसमें? जैन धर्म में। अब इनकी बात करें तो कौन-कौन से उपदेश है? 5 महाव्रत कौन-कौन से हैं? उनकी बात करें तो इनमें है अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और सत्य। इसमें से अहिंसा की बात करें तो अहिंसा के बारे में बात करेंगे तो अहिंसा है भगवान महावीर ने जीवन का मूलभूत सिद्धांत किसने कहा है? तो अहिंसा को कहा है। अहिंसा परमो धर्म। क्या कहा है महावीर स्वामी ने? तो अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा समस्त जीवन का सार समाया हुआ है। अहिंसा में क्या है? महावीर अहिंसा में क्या समाया हुआ है जैन धर्म का? जीवन का सार किसमें समाया हुआ है? तो अहिंसा में समाया हुआ है। ये सामान्य दिनचर्या की बात करें तो इन 3 आवश्यक नीतियाँ हैं। कौन-कौन सी? कायिक अहिंसा है, मतलब कि कष्ट नहीं देना। मानसिक अहिंसा, अनिष्ट नहीं सोचना। और बौद्धिक अहिंसा की बात करें तो घृणा न करना का पालन समन्वित है इसमें। अब अगली बात करें तो अगला है हमारा महाभारत कौन सा है? सत्य। सत्य की बात करें तो सत्य उचित व अनुचित से उचित का चुनाव करना। उचित व अनुचित में से उचित का चुनाव करना मतलब सही का चुनाव करना। शाश्वत व क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना है सत्य का मतलब। अब अस्तेय की बात करें तो चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर स्वामी के अच्चुर्य महावत को हम संसारी जीवन अपने सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतया समझ सकते हैं। कौन सी बुद्धि द्वारा? सामान्य बुद्धि द्वारा अच्चुर्य महावत को संसार में जीवन अपने सामान्य बुद्धि के द्वारा समझ सकते हैं। अब इनकी बात करें तो दूसरों की वस्तुएं न चुराना इसका अभिप्राय मानते रहे हैं। क्या दूसरों की वस्तुएं चुराना गलत बात है? तो जैन धर्म में कहा गया है कि दूसरों की वस्तुएं न चुराना ही इसका अभिप्राय मानते हैं। परंतु भगवान अपनी पूर्णतः जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था से इतना संदेश नहीं दे। इस महावत को दूसरा गहरा प्रभावशाली है हमें। किसका प्रभावशाली आयाम है? तो दूसरा गहरा प्रभावशाली आयाम है। अगला है हमारा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की बात करें तो इसमें मनुष्य उचित एवं अनुचित में से उचित का चुनाव करता है। मतलब जो सही या गलत में से किसका चुनाव करता है? उसको सही का चुनाव करता है। अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत रूप में स्थित होता है। शाश्वत मतलब कि होता है शरीर को मन में बुद्धि उससे ऊपर उठकर, शरीर मन और बुद्धि से ऊपर कर। जैन धर्म में क्या कहा गया है? अनित्य से कि ब्रह्मचर्य में शाश्वत स्वरूप स्थित है। तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी व सत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि वह आनंद रूपी स्व सत्ता के केंद्र बिंदु पर लौटता है, तो उसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अपरिग्रह की बात करें तो अपरिग्रह जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी ब्रह्मचर्य संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा भगवान महावीर के पद पर उस भव्यात्मा का अनुगमन होता है। ये इनकी कोई बात करूँ तो ये ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब अगली बात करेंगे इसमें जैन धर्म की शाखा की। अब जैन धर्म की शाखा की बात करेंगे तो इसमें कौन-कौन सी शाखा है जैन धर्म में? जैन धर्म को 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो दिगंबर और श्वेतांबर। अब दिगंबर की बात करें तो दिगंबर वस्त्र नहीं पहनता, मतलब कपड़े कपड़े नहीं पहनते। जो साधु लोग होते हैं इनके, वो कपड़े नहीं पहनते। और श्वेतांबर की बात करें तो श्वेतांबर में जो साधु बनते हैं वो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेत यानी कि सफ़ेद वस्त्र। अब दिगंबर की बात करें तो दिगंबर में जो भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता है। अब दिगंबर वस्त्र जो साधु जो थे, वो वस्त्र तो पहनते ही नहीं थे। मतलब तन पे ना कपड़ा कुछ नहीं होता है। और जो इनकी दिगंबर की जो महिलाएँ होती हैं, जो साध्वी बनी हुई होती है, वो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है। कौन सा? सफ़ेद वस्त्र। और दिगंबर में जो तीर्थंकर है, जो प्रतिमा जो इनकी बनाई जाती है दिगंबर में जो पूर्ण नग्न बनाई जाती है, मतलब कि उनके तन पे ना कपड़ा कुछ नहीं होता है। जो प्रतिमा बनाई जाती है वो नग्न बनाई जाती है और इनका मतलब श्रृंगार नहीं किया जाता। दिगंबर समुदाय की जो प्रतिमाएँ होती हैं उनका श्रृंगार नहीं किया जाता है। अब दिगंबर समुदाय की बात करें तो इनको 2 भागों में बाँटा गया है। एक तो इसका है तारणपद और दूसरा है परवार। अब श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर साधु श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। श्वेतांबर मतलब श्वेत, श्वेत
श्वेत वस्त्र धारण मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करते हो, और इनकी महिला और सन्यासी भी सफ़ेद वस्त्र ही धारण करते हैं। अब इनके तीर्थंकरों में जो प्रतिमाएँ हैं, इनकी प्रतिमा में धातु की आँख और कुंडल सहित बनाई जाती है। श्वेतांबर में इनकी जो प्रतिमा बनाई जाती है वो धातु की आँख और कुंडल सहित बनाई जाती है, और इनका श्रृंगार भी किया जाता है। श्वेतांबर में प्रतिमा का इनकी प्रतिमा जो इनकी बनाई जाती है साधु की, उनका श्रृंगार किया जाता है। अब श्वेतांबर के कितने भाग है, तो श्वेतांबर के भी 2 भाग बताए गए। एक तो है देरावासी, एक है स्थानकवासी। अब देरावासी तीर्थंकरों की प्रतिमा की पूजा करते हैं। देरावासी श्वेतांबर जो है वो प्रतिमा की पूजा करते हैं, और जो स्थानकवासी है वो प्रतिमा की पूजा नहीं करते, बल्कि जो साधु संत होते हैं उनकी पूजा करते हैं। स्थानकवासी के भी 2 भाग हैं, तो कौन-कौन से, 22पंथी और 13पंथी। कौन-कौन से भाग हैं, 22पंथी और 13पंथी। अब हम रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में हम बात करें इनकी परिभाषा की, तो परिभाषा में क्या कहा गया, तो जैन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म अर्थात जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म है। जैन धर्म का मतलब क्या है, तो जिन द्वारा प्रवर्तित धर्म। जैन अर्थात कर्मों का नाश करने वाला। जैन का मतलब है इसमें कर्मों का नाश करने वाला। जिन भगवान के अनुयायी, क्या है, जिन भगवान के अनुयायी, जिन्होंने अपने मन, अपनी वाणी, अपनी काया को जीत लिया, मतलब कि जिन्हें अपने मन, अपनी वाणी, अपनी काया मतलब अपने शरीर को जिसने अपने पूर्ण काबू में कर लिया है, उसी को जैन धर्म में कहा गया है कि, और विशिष्ट ज्ञान को परख कर सर्वज्ञ या पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया उन आप्त पुरुष को जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जिन्होंने अपने शरीर को जीत लिया, जिन्होंने अपने मन को काबू कर लिया, मतलब अपने पूरे शरीर पर काबू कर लिया, और जिन्होंने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया, मतलब सर्वज्ञ सभी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उन आप्त पुरुष को क्या कहा गया है, जिनेश्वर या जिन कहा जाता है। जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म है। क्या है, जैन धर्म अर्थात जिन भगवान का धर्म है। तो बात करें इसमें जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल कौन कौन सा है, तो इसमें प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है सम्यक शिखर है, राजगृह, पावापुरी और श्रवण बेलगोला है। अब जैन धर्म के त्योहार कौन कौन से, पर्युषण पर्व। अब इनका पर्युषण पर्व चलता है, या दक्षिणाक्षणी है, और श्रुत पंचमी जैन धर्म का प्रमुख त्योहार है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है, तो मोक्ष है। अगली बात करें इसमें इसमें आएगा कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। कहाँ से, तो कल्पसूत्र, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। अब जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, तो ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव आदिनाथ जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव आदिनाथ को माना जाता है। अगली बात, इसमें जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों एवं समकालिक के साथ उनके संबंधों का संकलन मिलता है। किसने, जैन धर्म के भगवती सूत्र में महावीर के जो जीवन की पूर्ण परिचय और समकालिक संबंध है उनके, वो उनका संबंध किस में मिलता है, तो भगवती सूत्र में मिलता है। अब जैन धर्म में कितने तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर तो है, जिनमें से महावीर स्वामी को अत्यधिक महत्व दिया गया है। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ये बात करें इसमें कि महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो महावीर स्वामी को माना जाता है। जैन धर्म में कर्मों के फल से छुटकारा पाने के लिए त्रिरत्न बताए गए, जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण या चरित्र। मतलब जैन धर्म अनिश्वरवादी है। अब हम बात करेंगे 24 तीर्थंकर के बारे में। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, उनके जन्म स्थान एवं चिन्ह के बारे में। तो ऋषभदेव की बात करें तो ऋषभदेव का जन्म स्थान है अयोध्या, और उनका चिन्ह है सांड या बैल। अजितनाथ की बात करें तो अजितनाथ का जन्म स्थान है अयोध्या, और उनका चिन्ह है हाथी। ये बात करेंगे तो अगला है हमारा संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे तीर्थंकर की बात करें, तीसरे तीर्थंकर कौन है, तो संभवनाथ। संभवनाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान है श्रावस्ती, और इनका चिन्ह है घोड़ा। अभिनंदन नाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान है अयोध्या, और इनका चिन्ह है बंदर। सुमति नाथ की बात करें, इनका जन्म स्थान है अयोध्या, और इनके चकवा पक्षी चिन्ह है। पद्म प्रभु की बात करें तो इनका जन्म स्थान है कौशाम्बी, और इनका चिन्ह है कमल। सुपार्श्वनाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान है वाराणसी, और इनका चिन्ह है स्वास्तिक। अगली बात करें तो अगला है चंद्रा प्रभु। चंद्रा प्रभु के जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, चंद्रपुर में, और चंद्रमा इनका चिन्ह है। सुविधिनाथ जी की बात करें तो इनका जन्म काकंदीपुर में हुआ था, मगर, और इनका चिन्ह है। शीतलनाथ की बात करें तो इनका जन्म बद्रीपुर में हुआ था, और इनका चिन्ह कल्पवृक्ष है। श्रेयांश नाथ की बात करें तो इनका जन्म सिंहपुर में हुआ था, इनका चिन्ह है हमारा गेंडा। और वास्य पूज्य की बात करें तो वास्य पूज्य चंपापुर में जन्म हुआ था वास्य पूज्य जी का, और इनका चिन्ह है भैंसा। अगली बात करें तो अगला है हमारा विमलनाथ जी। विमलनाथ जी का जन्म कंपिला में हुआ था, और उनका जन्म चिन्ह जो है शुक्र है। और अनंतनाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान है अयोध्या, और इनका चिन्ह है सही।
अब धर्मनाथ की बात करें तो इनका जन्म है रत्नपुर, और इनका चिन्ह की बात करें तो वज्र इनका चिन्ह है। शांतिनाथ की बात करें, शांतिनाथ हस्तिनापुर में जन्म हुआ था इनका, और हिरण इनका चिन्ह है। कुंतुनाथ की बात करें, इनका जन्म हस्तिनापुर में हुआ था और बकरा इनका जन्म है। और अमरनाथ की बात करें तो अरनाथ की बात करें तो इनका जन्म स्थान है हस्तिनापुर। हस्तिनापुर की बात करें और इनका चिन्ह है मछली। और मलिकनाथ की बात करें तो मल्लीनाथ का जन्म स्थान है मिथिलापुर, मिथिला, और इनका जन्म चिन्ह जो है वो कछुआ है। और मुनि सुरवत की बात करें तो मुनि सुरवत का जन्म स्थान है राजगृह, और कछुआ इनका चिन्ह है। नमीनाथ की बात करें तो नमीनाथ मिथिलापुर में जन्म हुआ था, और इनका इनका चिन्ह क्या है? इनका चिन्ह है नीलकमल। क्या चिन्ह है इनका? नीलकमल। अब अगली बात करें तो अगला है हमारा अरिस्टोनोमी यानी नेमिनाथ। अब की इनके जन्म चिन्ह की बात इनके जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म स्थान है सोरीपुर, और इनका जो चिन्ह है वो शंख है। अब अगली बात करें तो पार्श्वनाथ है, जो 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। कौन से? 23वें। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये 23वें और 24वें आप याद रखना, 23वां भी पूछा जाता है। तो पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश में, और इनका चिन्ह है सर्प। अब अगली बात करें 24वें तीर्थकर की। 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी, और ये अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान है कुंडग्राम, जम्मू कश्मीर में, और इनका चिन्ह है सर्प। अब बात करें 23वें तीर्थकर। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ के इक्ष्वाकु वंश के राजा के अग्रसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा के अग्रसेन के पुत्र थे। इनको 30 साल की उम्र में वैराग्य प्राप्त होता है, जिस कारण इन्होंने घर त्याग दिया था। और अब बात करें 24वें तीर्थकर। 24वें तीर्थकर को महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व ज्ञात्र क्षत्रिय कुल में वैशाली के पास कुंडग्राम में चैत्र शुक्ल की 13 को हुआ था। इनके बचपन का नाम वर्धमान है, और पिता का नाम राजा सिद्धार्थ है, जो ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। इनके पिता क्या थे? ज्ञात्रक कुल के सरदार। और इनकी माता कौन थी? त्रिशिला, जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। और इनकी पत्नी यशोदा थी, जो कि कुंडी गोत्र की कन्या थी, और पुत्री प्रियदर्शिनी थी। और इनकी बात करें, ये महावीर स्वामी की परिचय की बात करें तो इसमें महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति प्राप्ति कब हुई थी? 42 वर्ष की अवस्था में ड्रम्बिक ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे हुई थी। महावीर स्वामी पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास रखते थे। अगली बात करें, महावीर स्वामी ने अपना उपदेश किस में दिया था? तो मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में प्राकृत या अर्धमगही भाषा में दिया था। और महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो शिष्य उनके थे, उनके दामाद जमाली थे। ये बात करें कि उन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था, और उनकी मृत्यु महापरिनिर्वाण मतलब कि 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी में हुआ था। अब जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो महावीर स्वामी ने 5 महावतों के पालन का उपदेश दिया है: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इन महावतों में 4 जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के थे। 4 महाव्रत जो थे वो प्रथम के वो पार्श्वनाथ के थे, और अंतिम महाव्रत जो है वो ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी ने जोड़ा था। किसने? महावीर स्वामी ने। अहिंसा की बात करें तो अहिंसा भगवान महावीर ने जीवन का पहला मूलभूत सिद्धांत देते हुए कहा है कि अहिंसा परमो धर्म। इस अहिंसा में समस्त जीवन का सार समाया हुआ है। इसे हम अपनी सामान्य दिनचर्या में 3 आवश्यक नीतियों का एक अहिंसा, कष्ट न देना, मानसिक अहिंसा, अनिष्ट नहीं सोचना, बौद्धिक अहिंसा, घृणा न करना का पालन समन्वित किए गए। मतलब कि बौद्धिक अहिंसा मतलब घृणा न करना किसी से भी, ईर्ष्या न करना, अनिष्ट नहीं करना मतलब नहीं करना, मानसिक अहिंसा मतलब किसी मनुष्य की हिंसा नहीं करना, और कायिक अहिंसा मतलब कि किसी को कष्ट न देना है। ये बात का इसमें आएगा सत्य। सत्य की बात करें तो सत्य उचित है वह अनुचित में से उचित का चुनाव करना, शाश्वत व क्षणभंगुर में से शाश्वत का चुनाव करना है। अस्तेय की बात करें तो अस्तेय में चेतना के उन्नत शिखर से दिए गए भगवान महावीर ने अचूरी महावत को हम संसारी जीवन अपनी सामान्य बुद्धि द्वारा पूर्णतः समझ नहीं पाते। दूसरों की वस्तुएं न चुराना ही इनका अभिप्राय मानते रहे हैं, परंतु भगवान अपने पूर्ण जागृत केवल ज्ञानमय अवस्था से इतना उथला संदेश नहीं दे सकते। इस महावत का एक दूसरा ही गहरा प्रभावशाली आयाम है। ये बात करें ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य की बात करें तो जब मनुष्य उचित अनुचित में से उचित का चुनाव करता है, अनित्य शरीर मन बुद्धि से ऊपर उठकर शाश्वत स्वरूप में स्थित होता है, तो परिणामतः वह अपनी आनंद रूपी स्वसत्ता के
केंद्र बिंदु पर लौटता है, जिसे ब्रह्मचर्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? ब्रह्मचर्य। ये बात करें अपरिग्रह की, जो स्वस्वरूप के प्रति जागृत हो जाता है और शरीर मन बुद्धि को अपना न मानते हुए जीवन व्यतीत करता है, उसकी बाह्य दिनचर्या संयमित दिखती है। जीवन की हर अवस्था में अपरिग्रह का भाव दृष्टिगोचर होता है तथा भगवान महावीर के पद पर उस भव्यात्मा का अनुगमन होता है। अब बात करें जैन धर्म की शाखा है। जैन धर्म की शाखा में कौन कौन सी है? तो दिगंबर है, एक श्वेतांबर है। जिसमें से जो दिगंबर है वो भद्रबाहु के शिष्य को दिगंबर कहा जाता है। दिगंबर साधु वस्त्र नहीं पहनते, अर्थात निर्वस्त्र रहते हैं, और महिलाएं श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। दिगंबर में तीर्थंकरों की प्रतिमा पूर्ण नग्न बनाई जाती है और उनका श्रृंगार नहीं किया जाता है। दिगंबर समुदाय दो विभागों में विभक्त है, एक तो है तारणपद और दूसरा है परवार। अब श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते हैं और महिला व सन्यासी भी सफेद वस्त्र धारण करते हैं। इन तीर्थंकरों की जो प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमा पर धातु की आंख और कुंडल सहित बनाई जाती है और उनका श्रृंगार किया जाता है। अब श्वेतांबर की बात करें, श्वेतांबर को दो भागों में विभक्त किया है, एक तो है देरावासी, एक है स्थानकवासी। देरावासी की बात करें तो ये तीर्थकार की प्रतिमा की पूजा करते हैं, और स्थानकवासी की बात करें तो ये प्रतिमा की पूजा नहीं करते हैं बल्कि साधु संतों की पूजते हैं। स्थानकवासी को भी दो भागों में बांटा, एक तो है बाईसपंथी और दूसरा है तेरापंथी। यहीं पे हमारी हिस्ट्री की क्लास समाप्त होती है। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।